एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले अगर लास्ट वाला एपिसोड नहीं देखा है तो उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर चेक कर लेना। खैर एपिसोड के अंदर आगे बढ़ती है। देखते हैं कि डीमन जनरल सेंटेस के अटैक को रोक लेती है। सेंटेस अपनी पूरी ताकत लगाते हैं, लेकिन देखते हैं कि जो डीमन जनरल होती है अपने स्लैश से सेंटेस को काफी दूर की तरफ फेंक देती है। और डीमन जनरल हान से कह रही होती है कि डीमन किंग आप ठीक तो है ना, आपका फेस पूरी तरीके से ब्लड से कवर हो चुका है, अब ये मत कहना कि आप इंजर्ड है। हान मना करता है, लेकिन जो डीमन जनरल होती है वो कह रही होती है कि आखिर किसने आपके हैंडसम चेहरे को पूरे खून से रंग दिया। तभी देखते हैं कि जो सेंटेस होती है उनकी तरफ अटैक करने के लिए जा रही होती है, लेकिन जो डीमन जनरल होती है सेंटेस के अटैक को ब्लॉक करती है और कह रही होती है कि तुम्हारा जो ये बैलेंस है वो सिर्फ चैलेंजेस के ऊपर ही कंसीडर होता है। और वो इतना कहने के बाद उसको पीछे की तरफ फेंक देती है। इसके बाद हान ये सुनने के बाद कह रहा होता है कि तुम एक चैलेंजर नहीं हो तो आखिर तुम हो कौन। जिसके बाद जो डीमन जनरल होते हैं वो कह रही होते हैं कि प्लीज ऐसी चीजें कहना बंद कीजिए और एक बार हामा जैसे डीमंस है उनके ऊपर ट्रस्ट कीजिए, बस एक बार। हान उनसे कहता है कि चलो ठीक है, लेकिन तुम्हें मेरे पीठ के पीछे रहना होगा। देखते ही जो सेंटेंस होती है वो कह रही होती है कि तुम्हें क्या लगता है कि जो ये ऑर्डिनरी डीमन है वो यहाँ पर मुझे हरा देगी चैलेंजर हान, मैं तुम दोनों को मार दूंगी, इस डीमन को भी और तुम्हें भी। हान कहता है ऑर्डिनरी डीमन, मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी बातों पर दोबारा सोचना चाहिए। भले ये दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन इसे काफी शॉर्ट टाइम के अंदर एक काफी ज्यादा अच्छे मास्टर ने ट्रेन किया है, कुछ टेक्निक इसने सीखी हुई हैं। दोनों जने सेंटेस के ऊपर रश कर देते हैं। देखते हैं कि जो डीमन जनरल होती है सेंटेस के ऊपर एक अटैक करते हैं। सेंटेस उसको डॉज करती है और कह रही होती है कि तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि तुमने इन डीमंस को काफी कम समय के अंदर ट्रेनिंग दी है। तो देखते हैं कि वो डीमन जनरल को एक किक मार के दूर कर देती है और कह रही होती है कि मुझे सबसे पहले तुम्हें ठिकाने लगाना होगा हान। जब तक कि तुम टावर्स की बातें मानते रहोगे तुम मेरी तरह कुछ भी कर सकते हो, लेकिन तुमने यहाँ पर टीम अटैक किया है डीमंस के साथ मिलकर, ये सच में काफी एम्बैरेसिंग वाला है। तुम्हारी ये सड़ी हुई मेंटेलिटी तुम्हारे डाउनफॉल की तरफ तुम्हें लेके जाएगी। तो देखते हैं कि सेंटेंस के काफी क्लोज आ जाते हैं। जो हान होता है अपने काउंटर शील्ड होता है उसको एक्टिवेट कर देता है, लेकिन जो सेंटेंस होते हैं वो कह रहे होते हैं कि सारी तुम्हारी जो स्किल्स है वो बिल्कुल यूजलेस है। देखते हैं डिवाइनिटी बैलेंस की वजह से अगले 4 मिनट तक की हान की जितनी भी स्किल होती है वो डिसेबल हो जाती है। काउंटर शील्ड होती है वो यहाँ पर डिसेबल हो चुकी होती है। सिस्टम में कुछ और नोटिफिकेशन आते हैं। जो टीयर ऑफ डिसिप्लिन है वो टारगेट की मूवमेंट बैटल के अंदर 40% तक कम कर देगी। स्किल लोवेस्ट फ्लो टारगेट का डैमेज 100% तक इंक्रीज कर देगी। तो देखते जो सेंटेंस होती है कहती होती है गुड बाय चैलेंजर हान, और वो फाइनल ब्लो मारने के लिए जा रही होती है। हान उससे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे डिफीट कर पाओगे। तभी देखते हैं कि काफी सारी जो माना वेव्स होती है वो सेंटेंस के हाथ और पैर होती है उन दोनों को जकड़ लेती है, यहाँ तक कि उसकी जो पूरी बॉडी होती है उसको यहाँ पर जकड़ लेती है और स्टेबलाइज कर देती है। असल में ब्लड डीमन डिवाइन आर्ट होता है। देखते कि जो सेंटेंस होते हुए कह रही है माना स्किल, मैंने तो तुम्हारी सारी मैजिकल स्किल थी वो सील कर दी थी, तो आखिर तुम इसका इस्तेमाल कैसे कर पा रहे हो। इसके बाद हानि कह रहा होता है कि तुम्हें क्या लगा था कि मैं यहाँ पर इकलौता ऐसा हूँ जो मैजिक का इस्तेमाल कर सकता है। यहाँ तक कि डीमंस ने भी ग्रेट मास्टर से सीखा है कि कैसे मैजिक का इस्तेमाल करते हैं। देखते हैं कि जो डीमन जनरल होती है उसने ब्लड डीमन डिवाइन आर्ट होता है उसका इस्तेमाल किया होता है। अभी तक जो हान होता है स्पेशल अथॉरिटी ड्रैगोनाइजेशन होता है उसको यहाँ पर एक्टिवेट कर लेता है। उसका जो एक हाथ होता है यहाँ पर फुल्ली ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है और अगले 10 मिनट के लिए उसकी जितनी भी मैजिकल पावर होती है वो डबल हो जाती है और जितनी भी मैजिक बेस्ड इंटरफेरेंस और मैनिपुलेशन स्किल होती है वो इंप्रूव हो जाती है। देखते कि सेंटेंस कह रहे होते हैं कि मैं तुम्हें मार दूंगी। तभी जो हान होता है अपने हाथ से उसका फेस पकड़ लेता है और कह रहा होता है कि इस तरह से बात करना तुम्हारी किसी भी तरह से मदद नहीं करने वाला है। तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम क्यों मुझसे हार रहे हो। इसका जवाब बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि तुम लोग टावर के एक पपेट हो। जब भी टावर तुम्हें लड़ने के लिए कहता है तुम लड़ते हो, मारने के लिए कहता है तुम मारते हो। ये सोच करके शॉर्ट टाइम के अंदर इतने ज्यादा तुम स्ट्रॉन्ग बन गए, ये काफी इफेक्टिव मेथड है। लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि इस तरह के गंदे मेथड से तुम कितना ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग बन पाओगे। देखते कि हान एक एक्सक्लूसिव स्किल को एक्टिवेट करता है जो कि डिस्पाइस द स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। इससे होगा ये कि जब तक कि बैटल खत्म नहीं हो जाती है, जब तक सारे स्टैट्स है वो काफी ज्यादा हाई रहेंगे और यहाँ तक कि जो स्किल के इफेक्ट होंगे वो भी 100% तक बढ़े रहेंगे। हान कहता है कि मैं तुम्हारी तरह कभी भी टावर का स्लेव नहीं रहा हूँ, अब ये तुम्हारा टाइम है मरने का। देखते कि वो स्किल अनकम्युनिकेबल फ्लेम ऑफ मॉर्टेलिटी को एक्टिवेट कर देता है। अब उस अटैक से सेंटेंस होते हुए छटपटाने लग जाते हैं, अपने डेगर से हान के हाथों पर मार रही होती है। तभी देखती अगले सीन में उसको चिल्लाने की आवाज आती है। सिस्टम पे नोटिफिकेशन आ जाता है कि जो चैलेंजर ग्लोरिया वो अब मर चुकी है, उसके सोल भी यहाँ पर हान एब्जॉर्ब कर लेता है और इस साथ ही हान का रोल प्ले कॉम्बैट अचीवमेंट रेट होता है वो 100% इंक्रीज हो जाता है। इसका मतलब कि उसने ट्रायल को पूरा कर लिया होता है और साथ ही जो यहाँ पर डिवाइनिटी बैलेंस होता है वो भी अब डीएक्टिवेट हो चुका होता है। देखते डीमन जनरल हान के पास आती है और कह रही होती है कि डीमन किंग आप ठीक तो है ना। जिसके बाद हान कहता है कि मैं ठीक हूँ। इसके बाद हान कह रहा होता है लेकिन कुछ ऐसा है जो कि मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, और वो ऐसा ही बोलता है। तभी देखते हैं कि एक जबरदस्त धमाका होता है। अब यहाँ पर देखते हैं कि जो ग्लोरिया होती है वो वापस खड़ी हो चुकी होती है। यार सेंटेंस
असल में ये सेंटेंस नहीं होती है बल्कि कि ये गॉड ऑफ बैलेंस होते हैं। वो अपने डिसेंट का इस्तेमाल करते हैं और ग्लोरिया की बॉडी के अंदर आ जाते हैं। ये देखकर दोनों लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन जो गॉड ऑफ बैलेंस होते हैं वो कह रहे होते हैं कि चैलेंज है डिवाइनिटी ट्रांसेंडेंट के साथ, मैं तुमसे यहाँ पर फाइट करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ तुमसे बात करना चाहता हूँ। तुमने 20वीं मंजिल पर ही इस तरह की पावर है उसको गेन कर रखा है, यहाँ तक कि तुमने बैलेंस को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। इसे इतनी ज्यादा हल्के में नहीं लिया जा सकता है। कोई भी ऐसा नहीं है जो कि तुम्हारे लेवल तक अभी पहुंच पाया है। ये चीज प्रीवियस कैंडिडेट्स के ऊपर भी लागू होती है जो कि क्रिम्सन ब्लेड के अंदर तुम्हारे फंसी हुई है। अब ये सुनने के बाद चुनवू कह रही होती है कि तुम मेरे बारे में ऐसे कह रहे हो, क्या तुम मुझे जानते हो? जिसके बाद गॉड ऑफ बैलेंस कह रहे होते हैं कि मैं तुम्हारे बारे में काफी अच्छी तरीके से जानता हूँ, तुमने पहले काफी सारे बैलेंस है उसको भी डिस्ट्रॉय किया है, हालांकि तुम टावर के कभी टॉप पर नहीं चढ़ पाई। देख के लगता है कि तुम एक और चांस है उसका इंतजार कर रही हो चुनवू, हालांकि अगर वो तुम्हें मिल जाता है तो। इसके बाद देखते जो चुनवू होती है उसके बीच में बात काट लेती है और कहते हैं कि अपना बकवास सा मुंह है उसको बंद रखो। गॉड ऑफ बैलेंस कहते हैं कि खैर छोड़ो, ये तुम्हारी चॉइस है। चैलेंजर हान ये बात याद रखना, अगली बार जब भी हम मिलेंगे तुम अगला दिन कभी भी नहीं देख पाओगे। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। आई होप तुम लोगों को एक्सप्लेनेशन काफी ज्यादा अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। देखते हैं कि अब सीन शिफ्ट हो जाता है, अगले दिन का हमें सीन दिखाया जाता है। वो लोग अपनी विक्ट्री पार्टी होती है उसको सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। देखते हैं जो चुनवू को उन्होंने लीडर बना रखा होता है उसको सेलिब्रेट करा रही होती है। हान सोच रहा होता है ये कल को लेकर मैं काफी ज्यादा चिंता कर रहा था, लेकिन देख कर लगता है कि सभी लोग काफी ज्यादा खुश हैं। देखते हैं कि कल का सीन हमें दिखाया जाता है जब वो लोग बैटल फील्ड से वापस लौट रहे होते हैं। तो हान सोच रहा होता है कि सभी का जो मूड है वो काफी ज्यादा अपसेट है। जो कुछ भी गॉड ऑफ बैलेंस ने चुनवू के रिकॉर्डिंग खा हुआ है आखिर उसका क्या मतलब था दूसरे चांस से। तभी चुनवू कह रही होती कि हान मैं ये जानती हूँ कि क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आखिर तुम किस चीज के बारे में सोच रहे हो। तुम ये सोच रहे हो ना कि तुम इस चीज के बारे में काफी क्यूरियस हो कि आखिर दूसरे चांस से क्या मतलब है। मैं सच में तुमसे काफी ज्यादा माफी मांगना चाहती हूँ। तभी हान हंसते हुए कह रहा होता है कि अगर तुम नहीं बताना चाहती हो तो कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ, इसके पीछे जरूर तुम्हारा कोई रीजन होगा। जब भी लेकिन तुम बात करने के लिए तैयार हो तो तुम बेझिझक मुझे बता सकती हो, मैं उस दिन का इंतजार करूंगा। हमने 20वीं मंजिल के ट्रायल को खत्म कर दिया है तो हमें बुरा फील करने की बजाय अपनी पार्टी है उसको सेलिब्रेट करना चाहिए, अपनी विक्ट्री को। जिसको भी चुनवू कह रही होती कि जब तक की अल्कोहल होंगे तब तक। देखती कि वापस प्रेजेंट की टाइमलाइन में आ जाते हैं। हान किसी से कह रहा होता है कि मैंने डीमन वर्ल्ड को बचा लिया है जैसा कि तुम चाहती थी, तो अब तुम क्यों नहीं बाहर आ जाती हो डीमन गॉड। जिसके बाद देखते हैं कि वो डीमन जनरल और कोई नहीं बल्कि डीमन गॉड ही होती है। हान ने उसे पहचान लिया होता है और वो कह रही होती है कि ओह अच्छा, तुम्हें ये रियलाइज हो चुका है कि मैं ही डीमन गॉड हूँ। हान कहता है कि मुझे तभी थोड़ा सा अजीब लग रहा था जब तुमने पहली बार इस डीमन वर्ल्ड के बारे में मुझे बताना स्टार्ट किया था, लेकिन तुम्हें याद है कि जब हम सेंटेस के अगेंस्ट बैटल कर रहे थे तब तुमने क्या कहा था? तुमने ये कहा था कि जो बैलेंस है, डिवाइनिटी बैलेंस है, वो सिर्फ चैलेंजर्स के ऊपर ही काम करती है, इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। जिसके बाद डीमन गॉड कह रहे थे कि हम जैसे डीमंस पे, मैंने सही कहा ना, यही मैंने कहा था ना। जिसके बाद हान कह रहा था कि हाँ बिल्कुल, अगर तुम चैलेंजर नहीं हो तो तुम सिस्टम विंडो को नहीं देख सकते हो। इसका मतलब ये है कि तुम्हें ये भी पता नहीं होना चाहिए था कि डिवाइनिटी है वो एक्टिवेट है, लेकिन तुम ना सिर्फ सिस्टम विंडो को देख पा रही थी बल्कि तुम उसके बारे में काफी ज्यादा जानकारी भी थी और तुमने मुझे अच्छी तरीके से एक्सप्लेन भी कर दिया था कि उसको कैसे डिसमेंटल करना यानी बंद कर दिया। उसी समय मैं समझ गया था, लेकिन तुमने मेरी हेल्प करने का डिसाइड क्यों किया? तो डीमन गॉड कह रही होती कि तुम और मैं दोनों ही टावर के ऊपर गुस्सा है इस तरह के ट्रायल को बनाने की वजह से। मुझे लगा कि हम दोनों सेम सोच रहे हैं, भले ही टावर तुम्हारी मदद करने के लिए मुझे पनिश ही क्यों ना कर दे। मेरी इच्छा थी कि जितने भी मासूम डीमंस हैं उनको मैं प्रोटेक्ट करूं, जिनका कि टावर से कुछ भी लेना देना नहीं है। मैं टावर को डिस्ट्रॉय करना चाहती हूँ, लेकिन जितनी मेरे पास पावर है यानी पावर्स की कमी होने की वजह से मैं यहाँ पर उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती हूँ। तो हान से कहता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर इस तरह का टावर दोबारा से ट्रायल बनाएगा तो मैं खुद ही उससे खत्म कर दूंगा, और मैं इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखूंगा कि मामूली से जो डीमंस है यानी जो मासूम डीमंस है उनको सेक्रीफाइस ना होना पड़े टावर की वजह से। जो भी डीमन मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा मैं उसे खत्म कर दूंगा, लेकिन तुम गलत बिल्कुल भी मत समझना। मैं अच्छे डीमंस के ऊपर अपना हाथ भी नहीं उठाऊंगा जिनका कि टावर से कुछ भी लेना देना नहीं है। इसके बाद डीमन गॉड कह रही होती कि जितना मैं तुम्हारे बारे में जानती हूँ तुम उतना ज्यादा ही इंटरेस्टिंग होते जाते हो। तुम्हारा थैंक यू फिर से एक बार डीमंस को बचाने के लिए। जिसके बाद हान कह रहा होता है कि इसे मेंशन करने की जरूरत बिल्कुल भी यानी ऐसा कहने की जरूरत नहीं है। और यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है 21वीं मंजिल की जो वेटिंग रूम होती है वहां का सीन हमें दिखाया जाता है। वहां पर एक स्नेक को हम लोग देखते हैं। हान ने स्किल
अबिसल डिसेंट होता है उसको एक्टिवेट किया होता है, जिसकी वजह से ये सांप समन हुआ होता है और उस सांप ने चुनवू को पकड़ रखा होता है और उस चुनवू कह रही होता है कि हाँ आखिर की क्या हो रहा है यहाँ पर, जल्दी से तुम कुछ करो, मेरी मदद करो। अब हान होता है वो सोच रहा होता है कि 20वीं मंजिल पर जो मेरे को स्किल मिली थी उन सभी को एक साथ मिलाने के बाद मेरे पास काफी इंटरेस्टिंग स्किल है वो मिल चुकी है मेरे को, और कुछ ऑर्गेनाइजेशन के बाद मेरी डिवाइन पावर है वो A+ तक पहुंच चुकी है और जितने भी मेरे स्टेट्स है वो भी इंक्रीज हो चुके हैं। चाहो तो वीडियो को पॉज करके हान की जो स्टेटस विंडो है वो भी यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो। इधर हम लोग चुनवू को देखते हैं जो कि चक्कर आ रहे हो तो उसको, और वो कह रही होती है कि हमें 21वीं मंजिल की पब्लिक एरिया है वहां पर जाना होगा। अब ये सुनने के बाद हान सोच रहा होता है कि हाँ बिल्कुल, गॉड ऑफ वेरिफिकेशन है उसने ये कहा था कि वो पब्लिक एरिया का टेम्पल है उसके अंदर रहेगा और वो मेरे बचे हुए रिवॉर्ड्स और मेरा फ्यूचर है उसके बारे में बताएगा, तो मुझे उससे जल्दी मिलना ही पड़ेगा। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, देखते हैं कि वहाँ का जो पब्लिक एरिया होता है उधर का हान को हम लोग देखते हैं जो कि कह रहा होता है कि अगर मैं सीधा चलता रहा तो क्या मैं पब्लिक एरिया में पहुंच जाऊंगा। चुनवू कह रही थी कि बिल्कुल, क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है। जिसके बाद हान कह रहा होता है कि ऐसी बात बिल्कुल भी है। तभी चुनवू कह रही थी कि सामने देखो हम लोग पहुंच चुके हैं। अब देखते हैं वहाँ पर एंट्रेंस गेट के ऊपर एक बिल्ला होता है, उससे जो गार्ड्स होते हैं वो सामान छीन रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि ये जो कैट ये तो काफी ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। हान ये देखकर कह रहा होता है कि चुनवू जैसा कि तुमने कहा मैं यहाँ पर आया, लेकिन एक क्यूट सा कैट है वो अपने सामान के लिए फाइटिंग कर रहा है। इसके बाद देखते हैं वहाँ पर एक सोल्जर आता है जो कि कह रहा होता है कि तुम भी एक चैलेंजर हो जो कि 21वीं मंजिल की पब्लिक एरिया उसके अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हो। हम लोग 21वीं मंजिल के पब्लिक एरिया के विजिलेंट क्रॉप से हैं। अगर तुम यहाँ से जाना चाहते हो तो तुम्हें यहाँ पर अपने चैलेंजर निकनेम है उसको प्रोवाइड कराना होगा जिस भी एडमिनिस्ट्रेटर के साथ तुमने कॉन्ट्रैक्ट किया था। तो हान उस बिल्ले की तरफ इशारा करते हुए कह रहा होता है कि अगर उस बंदे का क्या, जिसके बाद उस सोल्जर कह रहा होता है कि उसे यहाँ पे एंट्री टोल है वो देना पड़ेगा, लेकिन वो एंट्री टोल देने से मना कर रहा है और ये जो रूल है वो तुम्हारे ऊपर भी अप्लाई होता है। इधर देखते हैं कि जो वो सोल्जर्स होते हैं उस बिल्ले का सामान छीन के उसको कसकर लात मार देते और कह रहे होते हैं कि इसलिए मैं तुम्हें कह रहा था कि जल्दी से ये हमें दे दो, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमें चैलेंज करने के लिए। दूसरा वाला कह रहा होता है कि ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया। अब जो बिल्ला होता है दर्द में कराहते हुए कह रहा होता है कि वो मुझे वापस दो, इस आइटम को मैं अपने लिए लेके आया था ताकि मैं इसे बेच सकूं और कुछ पैसे कमा सकूं ताकि मैं अपनी फैमिली को खिला सकूं। ये देखने के बाद हान उनकी तरफ बढ़ता है तो जो दूसरे वाला सोल्जर कह रहा होता है आखिर तुम कहाँ जा रहे हो, अगर तुम हमारे साथ ऐसी कॉर्पोरेट नहीं करोगे तो हमें तुम्हें अपना दुश्मन है वो मानना पड़ेगा, हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है। और उसके कंधे पर हाथ रख देता है, लेकिन जो हान होता है वो तब भी नहीं रुकता। अब ये देखने के बाद जो सोल्जर होता है सोच रहा होता है कि क्या इस तरह का कोई इंसान अवेलेबल भी है जो कि इस तरह का जो एक्सप्रेशन है यानी इस तरह का ऑरा है उसका। जब वो उसके पीछे आ जाती है और कह रही होती है कि क्योंकि वो मेरा शिष्य है और वो किसी के साथ भी अन्याय होता है वो नहीं देख सकता है। देखते कि इस एंट्रेंस के सामने सोल्जर खड़ा होता है, वो कह रहा होता है आखिर ये क्या हो रहा है। तभी हमने देखती जो हान होता है उसका फेस पे एक जबरदस्त पंच मार देता है, तो जो सोल्जर होता है काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है। जो दूसरे वाला सोल्जर होता है वो कह रहा होता है आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम हमारे साथ ये करके तुम बच जाओगे। जब वो अपने मन में कह रही होती है कि जाओ हान उन्हें दिखा दो अपनी जस्टिस। तुम देखते हैं जो हान होता है उनसे कह रहा होता है कि तुम इससे परेशान कर रहे हो, तुम ऐसे क्यूट कैट को परेशान करने के लिए चुन रहे हो। देखते हैं कि जो चुनवू होती है वो काफी सरप्राइज हो जाती है क्योंकि उसने ये डायलॉग एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यही एंड हो जाता है। आई होप तुम लोगों को एक्सप्लेनेशन काफी ज्यादा अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर जरूर कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।